अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों ने पिछला जो हमने सबक का बकिया हिस्सा पढ़ा है उसकी अच्छे से मुश्किल अल्फाज की प्रैक्टिस कर ली होगी और ऑब्जेक्टिव याद कर लिया होगा। आज हम मश्क करेंगे। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने ख़ुद से इनके आंसर्स, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आंसर्स आपने ख़ुद से ढूंढने हैं। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। खेल के ज़रिए इंसान में कौन सी खूबियाँ पैदा होती हैं। ठीक है, आप पेज नंबर 90 पे आएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि खेल में इसके ज़रिए इंसान में कौन कौन सी खूबियाँ पैदा होती हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कोई से 5 देहाती खेलों के नाम लिखें। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से खेल जो है वो देहात में खेले जाते हैं और कौन से शहरों में खेले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल सतह पर खेले जाने वाले कोई से 5 खेलों के नाम लिखें। ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं, कौन से खेल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं और कौन से नेशनल लेवल पे खेले जाते हैं। ठीक है, वो भी आपने खुद से देखना है। उसके बाद है, इंसानी जिस्म के लिए खेल क्यों ज़रूरी है। अब आपने ये बताना है कि खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमारे जिस्म पर खेलों से क्या असरात मुरतब होते हैं। ठीक है, उसके बाद है, किकली खेलते वक्त बच्चियाँ क्या बोल अलापती हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इनकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। फर्स्ट वर्ड है रसीले। रसीले का मतलब है मीठे या शीरीं। लाजवाल हमेशा रहने वाला या कभी ना ख़त्म होने वाला। मुक़द्दस काबिल एहतराम। मकबूल पसंदीदा। मुज़य्यन आरास्ता। उसके बाद है, एराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह कीजिए। हैसियत, मुनसलिक, सकाफ़त, सब्र, तहम्मुल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एराब लगाए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इनका इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर भी इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सबक खेल को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें, यानी जो आपकी ऑप्शन दुरुस्त होगी उस पर आपने टिक लगा देना है। तो फर्स्ट है, पाकिस्तान का कौमी खेल है। ऑप्शंस में बोल रही हूँ, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या हॉकी। तो राइट ऑप्शन है हॉकी। सेकंड है, गिल्ली डंडा किन का मरगूब खेल है। ऑप्शंस हैं, शहरी लड़कों का, शहरी लड़कियों का, देहाती लड़कों का या देहाती लड़कियों का। तो राइट ऑप्शन है देहाती लड़कों का। थर्ड है, खेल किसका इजहार करते हैं। ऑप्शंस हैं, आदत का, सकाफ़त का, फारिग वक्त का या अमारत का। तो राइट ऑप्शन है सकाफ़त का। फोर्थ है, खेल आँख मचोली मकबूल है। ऑप्शंस है, शहरी लड़कों में, शहरी लड़कों और लड़कियों में, देहाती लड़कियों में, देहाती लड़कों और लड़कियों में। तो राइट ऑप्शन है देहाती लड़कों और लड़कियों में। फिफ्थ पे आ जाए, किस वक्त आँख मचोली का खेल खेला जाता है। ऑप्शंस हैं, किसी भी वक्त, शाम के वक्त, दिन के वक्त, रात के वक्त। तो राइट ऑप्शन है किसी भी वक्त। उसके बाद है, दर्ज झैल अल्फाज में मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। तो बच्चों, आपको मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करने आते होंगे। उसके लिए एक तरीका है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ। जिस भी लफ्ज़ को आपने देखना है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उसका एक छोटा सा जुमला बना लें। ठीक है, अगर तो उस जुमले के आखिर में अलिफ आता है तो इसका मतलब है कि वो लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है। ठीक है, और अगर छोटी ये आ रही है तो इट मीन्स कि ये लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस होगा। अब जैसे फर्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है खेल, तो आप इसका जुमला बनाएंगे, खेल खेला जाता है, खेला जाता। ठीक है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर है। उसके बाद है सेहत, आप कहेंगे मेरी सेहत, मेरी सेहत। ठीक है, छोटी ये आ गई, मेरी सेहत अच्छी नहीं है। ठीक है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेहत जो लफ्ज़ है ये मुअन्नस है। उसके बाद है हौसला, हौसला मुज़क्कर है, तबीयत मुअन्नस है, वक्त मुज़क्कर है और रात मुअन्नस है। ठीक है, वक्त मुज़क्कर और रात मुअन्नस, क्योंकि वक्त जो है वो गुजारा जाता है या गुज़र जाता है और रात गुज़रती है। ठीक है, इस तरह से आपको
आई होप कि अंदाज़ा हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। जज्बा, जज्बात, खित्ते, खित्ता। खित्ते जो चूँकि जमा है तो इसका वाहिद होगा खित्ता। सलाहियत वाहिद है और इसकी जमा होगी सलाहियतें। अमल वाहिद है और इसकी जमा है आमाल। मामूल वाहिद है और इसकी जमा है मामूलात। बच्चे जमा है और इसका वाहिद होगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदही करें। खेल इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं, दुरुस्त। पाकिस्तान का कौमी खेल क्रिकेट है, गलत। टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी देहाती बच्चों में मकबूल है, तो ये गलत है। गिल्ली डंडा के खेल को कम से कम 2 लड़के खेल सकते हैं, दुरुस्त। किकली का खेल सिर्फ बच्चियाँ खेलती हैं, दुरुस्त। क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्जल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। शीरीं, तुर्श। शीरी कहते हैं मीठे को, तो उसका ऑपोजिट होगा तुर्श। मारूफ, गैर मारूफ। शहर, देहात। कौमी, ज़ाती। मोहब्बत, नफ़रत। ठीक है, ये बाकी जो है ये क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आ रही हूँ, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। चाक चौबंद, चुस्त। कौमी खेल हॉकी। शहरी खेल टेनिस बच्चों का खेल। गिल्ली डंडा बच्चियों का खेल। किकली सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त। लास्ट पे यहाँ पे लिखा है हुरूफ बयान। किसी बात को बयान करने या उसकी वजाहत के लिए जिन हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता है वो हुरूफ बयान कहलाते हैं। उर्दू में सिर्फ के हरफ बयान है। मिसाल के तौर पर ये जुमले देखें, यानी इसका मतलब है कि हम जिस बात को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, उसकी वजाहत करना चाहते हैं, उसमें केह का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, तो केह जो है वो हरफ बयान है। तो यहाँ पे हम जुमलों से भी ये चीज़ वाज़े हो जाती है। असलम ने कहा कि वो हमारी दावत करेगा। मुझे इल्म नहीं कि वो आएगा या नहीं। उसने मुझे बताया कि वो कामयाब हो गया है। तुम आओ कि कोई बात हो, ऐसा ना करो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। ठीक है, तो ये इससे पता चला कि केह जो है वो हरफ़े बयान है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इस मश्क को अच्छे से याद करना है और पिछले जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू।